ये सरकार तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। हाथ जो खड़े हो गए ना हमें रोटी सीधी अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं, हमारी बुरी हालत। वोट नहीं डालेंगे, टैक्सी वाला खड़ा करेंगे। केजरीवाल को हमने गलती से सपोर्ट किया। गलती मान रहे हैं? हाँ, गलती मान रहे हैं। केजरीवाल के गेट में, ये मेरी उंगली उसी के गेट में घर में। अब उसके घर में हम मिलने गए तो उसने गंदा पानी, गटर का पानी हमारे ऊपर मारा। पता गंदा पानी मारा कि कईयों की आंखों के ऑपरेशन हुए। उसके बाद आप अपना ऐसा बंदा चुनिंदा लेके आएंगे जो पढ़ा लिखा हो। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, बड़ी देर से मैं देख रहा था आपको, कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमने क्या बताना है जी, ये सरकार तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, जैसे कि टैक्सी का हमारे जी आज 16 रुपये गवर्नमेंट ने जो है किलोमीटर दे रखा है। अच्छा, ये जो कंपनी आई है ओला उबर, हाँ इधर आ जाइए। हाँ। ये 5-6 रुपये किलोमीटर चला रहे। जब से जो हमारे जो है ना हाथ जो खड़े हो गए ना हमें रोटी सीधी अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं। शादियाँ तो कहाँ रही करने के लिए, परंतु हमारी बुरी हालत है। हमारे तरफ ना तो आम आदमी पार्टी देखा ना, तो चाहे मोदी आ गया चाहे कोई भी पार्टी आई, किसी ने हमारे टैक्सी वाले को तो ऐसा देख लिया है कि एक कांग्रेस टाइम से जो काला पीला रंग है, इसको हमने नामो निशान खत्म करना है। जैसे कांग्रेस को अभी केजरीवाल ने खत्म किया था, तो भाई इनको भी भगाना है। देखिए बिल्कुल, ये जो टैक्सी हैं यहाँ पर कतार से लगी हुई हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर इस समय मौजूद हैं और कतार से लगी हुई हैं। शायद इंतजार कर रही हैं कि मुसाफिर यहाँ पर आएँ और ये उनके साथ अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। लेकिन मुसाफिर अभी तक तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं दिखा। काम बहुत ठंडा है। अब अगले चुनाव, दिल्ली में अब चुनाव है, आने वाले महीने में अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री तो बदल जा रहे हैं, सरकार का क्या लगता है? वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं वोट डालेंगे? पक्का कसम खा लिया हमने। हमें वोट डाल के, हम ही वोट डालते हैं, बड़े लोग वोट नहीं डालते। तो वोट अगर हम नहीं वोट डालते हैं, वो हमें बेनिफिट नहीं मिलता। वोट नहीं डालेंगे तो भी तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? वैसे नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। ऐसे गुजारा करेंगे जैसे करते हैं। टैक्सी वाला खड़ा करेंगे? टैक्सी वाला खड़ा करेंगे एक। अच्छा, वोट नहीं डालेंगे। इंदौर में, इंदौर लोकसभा चुनाव अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी वहां से जीती है उस सीट से, लेकिन दूसरे नंबर पर जिसने मौजूदगी दर्ज कराई है चुनाव में वो है नोटा। नोटा यानी किसी को समर्थन नहीं बाकी सब कैंडिडेट नोटा से नीचे थे। मतलब इंदौर में जो कंपटीशन था वो बीजेपी और नोटा के बीच था कि या तो बीजेपी जाएगी या कोई ही नहीं जाएगा। दिल्ली में भी अब यही हाल है क्या? आप अपना ऐसा बंदा चुनिंदा लेके आएंगे जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और उसको सपोर्ट करेंगे हम। जैसे केजरीवाल को हमने गलती से सपोर्ट किया। गलती मान रहे हैं? हाँ, गलती मान रहे हैं, क्योंकि हमने 10-10 दिन अपने दिए हैं उसको। इस गाड़ी का उस टाइम 1500 रुपए रेंट होता था, तो 10 दिन हमने फ्री गाड़ी दी इसको कि हम उसके साथ चले। अच्छा, टाइम नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ये वीडियो देख रहे हों, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? वो देख रहे हैं तो उनको शर्म होनी चाहिए। हाँ, जो उन्होंने हमारे से बातें की हैं, उन्होंने ऑटो टैक्सी के हर टाइम आपके साथ खड़ा रहेगा। जब उसके घर में हम मिलने गए तो उसने गंदा पानी, गटर का पानी हमारे ऊपर मारा। चूल्हे में अच्छा, पानी लेके हाँ जी, डूब के मर जाए वो था गंदा पानी मारा कि कईयों की आंखों के ऑपरेशन हुए। उसके बाद ओहो, ये कब की बात बता रहे हैं? ये 2000 नहीं, देखिए ये कुछ बता रहे हैं, क्या हो गया हाथ में? के गेट में आप भी थे, ये केजरीवाल के गेट में, ये मेरी उंगली उसी के गेट में घर में गया। हम टैक्सी वाले गए थे, उसने जो 5 ग्रेड से जब पानी और हमारे को तड़ाया, टैक्सी वाले आए। क्यों किया ऐसा? हमने बातें किए थे कि उनको बातें कहने पर इतना बड़ा ये तो हमने कहा जो आपसे आपने हमारे बातें की हैं, बैठ के वो बातें पूरे करो। जो हमारे से आपने बोला बैठने के लिए व्यवस्था, बैठने के लिए व्यवस्था, पीने के लिए पानी मिलेगा, बैठने की व्यवस्था होगी, आपको बाथरूम मिलेगी, आपको सिस्टम अच्छा दिया जाएगा, काम करने का तरीका दिया जाएगा, आपको नई कोई ऐसी स्कीम दी जाएगी जिसमें आप काम कर रहे थे। ऐसे बातें हमारे से किए थे उसने। वोट लिया, पर हम जब उसके पास गए कि हमें ये चीजें चाहिए, तो कभी कहता है पंजाब में इलेक्शन थे, पंजाब में चले गए, कभी कहते हैं वहाँ चले गए, कभी कहते हैं वहाँ चले गए। बिल्कुल, बट हमारे ऊपर पानी मारा गया। इस लड़के की उसी टाइम, हमारा भाई है, इसकी उंगली वहीं फ्रैक्चर हुई थी। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पर आम आदमी है, टैक्सी जो चलाते हैं, जिनसे कुछ वादे ये बता रहे हैं उस समय हुए थे वो पूरे नहीं हुए। ऊपर से किसी की उंगली टूट गई, किसी की आंखों के ऑपरेशन हो गए। ऐसी चीजें जब देखने को मिलती हैं भारतीय राजनीति में, तो वाकई में फिर ये सवाल उठता है कि आखिरकार नेताओं पर भरोसा कोई कैसे करे? बताइए सर। हम तो केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आप किसके थ्रू स्टैंड हुए यहाँ दिल्ली में?
ठीक है। आप तो यहाँ पर तो आप हाँ वहाँ मोदी जी का रीच करने के लिए चले गए। ठीक है। बोलते हैं कि मैं बनारस से जहाँ से मोदी जी खड़ा होंगे हाँ। वहाँ से मैं खड़ा होऊंगा। हाँ। उनके उस पे चले गए हाँ। और दिल्ली को जनता को छोड़ के चले गए। हाँ। यहाँ पे फिर बोलते हो आप हाँ। कि हाँ जी अब मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, बाप की कसम खाता हूँ, दिल्ली छोड़ करके अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जी। और यहाँ के पैसे उठा करके गुजरात में आपने, अरे वहाँ गोवा में लगा दिया आपने। उसी दौरान हम ओला उबर के विपक्ष में हम हड़ताल पे बैठे हुए थे, जो कि ओला उबर आपने जबरदस्ती चला दिया, हमारे सर पे थोप दिया है, हमारे रोजगार आपने छीन लिए। उसी दौरान हम गए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो आपने वाटर कैनल का वो करवा दिया, जो कि इसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और आप पीछे के रास्ते से उठ करके और पंजाब चले गए। संजीव झा जी आए, बोलते हैं कि मैं देखता हूँ आज तक देख रहे हैं वो। अगर वो गलती से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ निजामुद्दीन आ जाते हैं तो हम उनसे बात करेंगे कि हाँ कि कैसे क्या होता है और कैसे वादा होता है और कैसे निभाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी एक राय है, इनका एक मशवरा है कि अगर नेता लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं तो जरा यहाँ आकर इनसे वार्तालाप करें। होना चाहिए, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, इस तरह का संदेह पैदा नहीं होना चाहिए कि एक वोटर ये कहने को मजबूर हो जाए कि हम तो नोटा ही दबाएंगे या हम वोट ही नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर स्थिति है।